नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, अपना भविष्य जानने की इच्छा हर इंसान के अंदर होती है और यही करने के लिए लोग अक्सर एस्ट्रोलॉजिस्ट या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अपना भविष्य कैसे देखें या अपना भविष्य कैसे जानें। आज के वीडियो में आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप अपना फ्यूचर कैसे जान सकते हैं, इस सवाल का जवाब दिया गया है। इस वीडियो को जानने के लिए, समझने के लिए केवल आपको एक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ। साथ में थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए एक पेन और कॉपी ले लें और जो कैलकुलेशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो करते जाएं। साथ में देखें कि क्या जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो क्या आपके हिसाब से आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो क्या रेमेडियल एक्शन उनके लिए हम ले सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। मान लीजिए जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ से हम उसका फ्यूचर निकालना चाहते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1963। अब इस डेट ऑफ बर्थ से हम कुछ नंबर निकालेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर आ रहे हैं वो सब हमने लिख दिए। अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से देखें तो इसमें आ रहा है 571963 और यही नंबर मैंने लिख दिए। ऐसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर आ रहे हैं वो आप लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा, जीरो का कोई महत्व नहीं होता, उस नंबर को नोट नहीं किया जाता। और इन नंबरों को हम आपकी लोशू ग्रिड में भर देते हैं। यहाँ पर लोशू ग्रिड में भरना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जो भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, वो इसी ग्रिड के माध्यम से समझाऊंगा। लोशू ग्रिड में कैसे भरते हैं, ये लेफ्ट में जो दोनों ग्रिडें रखी हुई हैं ये स्टैंडर्ड लोशू ग्रिड मानी जाती हैं। इसमें देखिए 4 नंबर जहाँ पर आ रहा है वही एक पर्टिकुलर पोजीशन है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 आ रहा है तो आपको उसी पोजीशन पे रखना है। फर्स्ट स्टेप में देखिए कहीं पे नंबर 4 नहीं आ रहा है तो ये जगह एम्प्टी खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर नंबर 5 आ रहा है इस डेट ऑफ बर्थ में। नंबर 5 को रखने की जगह है सेंटर वाली जगह, ये जगह, और नंबर 5 को ही मैंने इस जगह पे रखा हुआ है। अगला नंबर था नंबर 7। नंबर 7 को रखने की ये जगह है, नंबर 7 को मैंने यहाँ पर रख दिया। तो इन लोशू ग्रिड को स्टैंडर्ड मान के मैं अपने नंबरों को इस लोशू ग्रिड में भरूंगा। मैंने अपने पहले स्टेप के सारे नंबर 571963 जो इस एग्जाम्पल में आए थे वो यहाँ पर ऑलरेडी भर दिए हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप होता है आपका मूलांक निकालना, जिसको लोग ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इस नंबर को कैसे निकालते हैं? इस नंबर को निकालने के लिए आपको देखना है कि आप किस डेट को पैदा हुए। जैसे ये व्यक्ति पैदा हुआ है 5 तारीख को, तो हो सकता है कि आप किसी सिंगल डिजिट नंबर वाले दिन पैदा हुए हों, 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में, या फिर आप एक डबल डिजिट वाले दिन पैदा हुए हों 10 से लेकर 31 के बीच में। तो अगर आप सिंगल डिजिट वाले दिन पैदा होते हैं यानी 1 से लेकर 9 के बीच में, तो आपका मूलांक या ड्राइवर नंबर सीधे सीधे वही नंबर होता है। अगर आप 2 को पैदा हुए तो मूलांक 2, अगर आप 5 को पैदा हुए तो मूलांक 5, अगर 8 को पैदा हुए तो मूलांक 8। दिक्कत क्या आती है जब आप किसी डबल डिजिट वाले दिन पैदा होते हैं यानी 10 से लेकर 31 के बीच में। क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम जिन 2 नंबरों से मिलकर आपकी डेट बनी है उन दोनों नंबरों को ऐड कर दीजिए और सिंगल डिजिट में ले आइए। जैसे 1 + 0 10 का केस था तो आ गया 1, और 31 का केस है तो आ गया 4। कई बार ऐसा करने के बाद भी आपको एक डबल डिजिट नंबर ही मिलता है, उसको भी सिंगल डिजिट में तोड़ना है। कैसे? मान लीजिए आप 29 को पैदा हुए तो 2 + 9 करूँगा तो आ जाएगा मेरा क्या 11, जो एक डबल डिजिट नंबर है। तो 11 को भी मैं क्या करता हूँ 1 + 1 करके एक सिंगल डिजिट में ले आता हूँ। उम्मीद करता हूँ मूलांक निकालना आप सीख गए होंगे। इसके बाद आता है आपका ये मूलांक को भी हमने यहाँ पर भर दिया और देखिए मूलांक नंबर 5 जो है 2 बार आ चुका है। नंबर 5 जो है यहाँ पर भी आया था और यहाँ पर भी आया है, इसलिए मैंने मूलांक इस ग्रेड में 5 नंबर को 2 बार भर दिया है। इसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका भाग्यांक निकालना। बहुत ही आसान है भाग्यांक निकालना। पहले स्टेप में जितने भी नंबर आए उन सबको ऐड कर दीजिए। आप अगर 571963 को ऐड करेंगे तो ऐड करके आपको मिलेगा 31। ऐसे ही आपका भी कुछ नंबर आया होगा और इस नंबर को चेंज कर दीजिए सिंगल डिजिट में। तो 31 को सिंगल डिजिट में कैसे चेंज करूँगा मैं? 3 + 1 =
4 और ये होता है आपका भाग्यांक निकालना। इस भाग्यांक को भी मैं आपकी लोशो ग्रिड में भर देता हूँ। तो मेरे को आपकी डेट ऑफ बर्थ से, इस डेट ऑफ बर्थ से क्या नंबर मिले, नंबर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप के नंबर, वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर भर दिए। अगर आपको अभी भी निकालना नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए और ये नंबर निकालने सीखिए, क्योंकि इन नंबर्स के बिना अगर आपने नहीं सीखा तो आगे आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आपको आपका मूलांक, भाग्यांक और डेट ऑफ बर्थ के नंबर निकालने आने चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि हम कैसे पता करेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ से कि आपके फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है। अगर आप इस ग्रिड को ध्यान से देखें तो इस ग्रिड की एक स्पेशलिटी है। इस ग्रिड को के किसी भी नंबर को अगर मैं ऐसे करके या ऐसे करके ऐड करता हूँ तो उसका सम आता है 15, उसका जोड़ आता है 15। देख लीजिए आप, 5 + 9 + 4 + 2, 13 + 2 15 आ गया। 5 और 3 8 और 8 और 7 15 आ गया। तो चाहे मैं इसको हॉरिजॉन्टली लूँ, चाहे मैं इसको वर्टिकली लूँ या फिर मैं डायगोनली ले लूँ, किसी भी केस में सम जो है वो 15 ही आएगा। अब दिक्कतें कहाँ पे आएंगी कि आपके कुछ नंबर मिसिंग हो रहे होंगे, कुछ नंबर 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे होंगे। अगर नंबर मिसिंग है तो उसकी जो रेमेडीज़ है उसके लिए जो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर यहीं पे बताने लगूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा कि आपके मिसिंग नंबर की रेमेडी क्या है। और अगर 2 से ज़्यादा बार रिपीट होता है कोई नंबर, जैसे यहाँ पर तो मैक्सिमम क्या हुआ है 5 नंबर 2 ही बार रिपीट हुआ है, पर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, 4 से ज़्यादा बार भी आ सकता है कोई भी नंबर। तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ करें वो भी, इसका वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहें तो जाकर वो भी देख सकते हैं। अब आते हैं कि इस डेट ऑफ बर्थ से जो आपने अपनी लोशो ग्रिड बनाई, यहाँ पर आपका फ्यूचर कैसे पता चलता है। तो ये लोशो ग्रिड आपको कुछ योग बताती है। जैसे सबसे पहले आता है कौन सा, थॉट प्लेन। थॉट प्लेन क्या होता है कि अगर मैं ये वर्टिकल लाइन खींच दूँ 4 3 8 तो ये बनता है आपका थॉट प्लेन। पहले मैं लाइन ही खींच देता हूँ। फिर आपका दूसरा प्लेन जो आता है वो आता है विल प्लेन, और तीसरा प्लेन आता है आपका एक्शन प्लेन। अब इन प्लेन्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखना है आपका कौन सा प्लेन बन रहा है। जैसे इस व्यक्ति का ये वाला प्लेन बन रहा है, ये वाला 951 विल प्लेन इसका बन रहा है, ये वाला प्लेन इसका बन रहा है। और बाकी दोनों प्लेनों को बनाने के लिए इसके पास ये नंबर और ये नंबर मिसिंग है। अगर ये नंबर पूरे चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी रेमेडीज़ देखनी पड़ेंगी कि कैसे इस प्लेन्स को बनाएं। अब आते हैं कि थॉट प्लेन करता क्या है। तो थॉट प्लेन है बना है आपका नंबर 4 3 और 8 से। 4 3 8 नंबर 4 किसको दिखाता है, नंबर 4 आपको दिखाता है राहु को। राहु क्या होता है, राहु आपका सर का ऊपर वाला हिस्सा जो है, गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो राहु का कहलाता है। राहु काफ़ी हद तक आपकी सोच को, आपके दिमाग को कंट्रोल करने का काम राहु करता है। ये आपके दिमाग में नए नए आइडिया जो आएगा वो कौन करेगा, राहु भरेगा। इसके बाद जो अगला नंबर आता है इसी में, इसी प्लेन में, थॉट प्लेन में, वो आता है नंबर 3। नंबर 3 किसका है, गुरु का है, बृहस्पति का प्लेन है। तो नंबर 3 क्या करेगा, नंबर 3 जो है बिगेस्ट है, एल्डेस्ट इन द फैमिली है। ये आपको देता है वैल्यू और इथिक्स। जीवन में वैल्यू और इथिक्स देने का काम कौन सा नंबर करता है, नंबर 3 करता है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है नंबर 8। नंबर 8 है सैटर्न का, शनि का, जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा करेंगे होगा, और अगर बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। ये कौन करता है, न्याय का देवता करता है। अब अगर आपका 4 3 8 बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी काम करने से पहले सोचते हैं। यू थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग।
ये दिखाता है आपका थॉट प्लेन। इसके बाद जो अगला प्लेन आपका आता है वो आता है विल प्लेन। विल प्लेन बनता है 951 से। नंबर 9 जो है वो है मंगल का, मार्स का। मार्स आपको देता है एनर्जी, एग्रेशन जो देता है वो देता है नंबर 9। नंबर 5 है बुध का, ग्रहों में सबसे छोटा, ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, प्रिंस है, बहुत अच्छी गुड कम्युनिकेशन स्किल आपको देता है। और नंबर 1 है सूर्य का। सूर्य क्या है, आपके सोलर सिस्टम का सेंटर है। आपको जितनी एनर्जी मिलती है वो सन से मिलती है। आपका करियर जो अच्छा बनाता है वो सन बनाता है। तो अगर आपका 951 बन रहा है, ये वाला 951 बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत अच्छा है और आप सब कुछ जीतना चाहते हैं अपनी आंतरिक शक्ति की बदौलत। ये दिखाता है आपका 951 प्लेन। इसके बाद जो तीसरा प्लेन आता है वो आता है आपका एक्शन प्लेन, जो है 276। नंबर 2 चंद्रमा का, नंबर 7 केतु का और नंबर 6 शुक्र का। अब नंबर 2, 7 और 6 हमको क्या दिखाते हैं? नंबर 2 है आपका किसका? चंद्रमा का। चंद्रमा क्या करता है? आपकी थॉट्स को, आपकी सोच को कंट्रोल करने का काम करता है चंद्रमा। नंबर 7 है केतु का। केतु क्या है? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, गले से नीचे का हिस्सा, जिसके पास ना आँख है ना दिमाग है, हार्ट भी नहीं है फील करने के लिए। पर जिनके पास ये सब कुछ नहीं होता, उनके पास एक सिक्स सेंस नाम की चीज़ होती है जो बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपके पास नंबर 7 आ रहा है तो ध्यान रखिएगा कि आपका सिक्स सेंस क्या है, कमाल का है। इसके बाद आता है नंबर 6। नंबर 6 है शुक्र का, राक्षसों के देवता, गुरु। ये क्या करता है? आपको अपॉर्चुनिटी दिलाता है और आप अपनी अपॉर्चुनिटी का कैसे फ़ायदा उठाएंगे ये दिखाता है नंबर 6। अगर आपका प्लेन 276 बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप एक एक्शन लेने वाले आदमी हैं। आप अपना कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं छोड़ते। जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तब तक आप उसे इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे। यू बिलीव इन कर्मा, आप अपने कर्म पे विश्वास रखते हो। आप ये मानते हो कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। ये आपके थॉट, विल और एक्शन प्लेन दिखाते हैं। आपको चेक करना है कि आपका कौन सा प्लेन बन रहा है। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। हॉरिजॉन्टल प्लेन, पहला माइंड प्लेन, दूसरा सोल प्लेन और तीसरा टैक्टिकल प्लेन। इन नंबरों का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। अब सीधे सीधे बात करते हैं कि अगर ये प्लेन आपके पास आ रहे हैं तो आपका क्या दिखाता है। सबसे पहले है आपका क्या, 492, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका माइंड प्लेन। ये आपको क्या दिखाता है? ये आपके अंदर एक एग्रेशन दिखाता है। इसका मतलब है कि ये दिमाग से बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव आदमी है, सोचने में भी और कुछ भी डिसाइड करने में। और जो डिसाइड करता है वो काम ये आदमी करता है। ये आपका माइंड प्लेन दिखाता है। इसके बाद आता है आपका सोल प्लेन, जिसको कुछ लोग इमोशनल प्लेन भी कहते हैं, 357। ये क्या कहता है कि जो भी आपके अंदर सोच आती है, जो भी आपकी थॉट है, क्या आपके अंदर वो ताकत है कि आप उसको एक्शन में चेंज कर सकते हैं? क्या आप एक डिसीजन मेकिंग सोल हैं? ये आपका बताता है सोल प्लेन। और इसके बाद आता है आपका प्रैक्टिकल प्लेन, 816, जिसको कुछ लोग प्रॉस्पेरिटी प्लेन भी कहते हैं। मतलब अगर ये आपके पास है तो आप अपने हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के दम पे बहुत ही अच्छा पैसा कमाएंगे। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। इसको एक छोटा मोटा राजयोग भी आप समझ सकते हैं। आपको देखना क्या है कि आपके पास इनमें से कौन सा प्लेन बन रहा है। क्या आपके पास थॉट प्लेन बन रहा है, विल प्लेन बन रहा है, एक्शन प्लेन बन रहा है? और अगर नहीं बन रहा है तो किन नंबरों की वजह से वो प्लेन नहीं बन पा रहा है? नंबर्स की रेमेडीज़ मैंने आपको बोला है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद हम जो सबसे पहले योग की बात करते हैं वो है आपका गोल्डन राजयोग। गोल्डन राजयोग क्या होता है? गोल्डन राजयोग है आपका 456। ये क्रॉस अगर आपका बनता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में,
अगर ये 3 नंबर आते हैं, नंबर 4 राहु का नंबर, नंबर 5 बुध का नंबर, नंबर 6 अपना शुक्र का नंबर, अगर ये 3 प्लेन आते हैं तो समझ जाइएगा कि आपका गोल्डन राजयोग बन रहा है। धन धान्य की कोई कमी नहीं होने वाली, पर आपको अच्छी खासी मेहनत इसको पाने के लिए करनी पड़ेगी। अगर इनमें से कोई नंबर आपके पास मिसिंग है, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक नंबर आता है, तो ध्यान रखिएगा आप इस योग को बना सकते हैं। अगर तीनों मिसिंग है तब तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, पर अगर आपके पास 5 आया हुआ है और 4 और 6 मिसिंग है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बड़ी आसानी से इस योग को बना सकते हैं। रेमेडीज डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगला जो योग आता है वो आता है आपका सिल्वर राजयोग। वो कौन सा योग है, नंबर 258, ये दिखाता है आपका सिल्वर राजयोग। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिलने के चांस हैं। यही 3 नंबर 2, 5 या 8 आपके घर का योग भी दिखाते हैं कि क्या आपके पास अपना घर होगा या नहीं होगा। हो सकता है ये घर आपको आपके माँ बाप से या ससुराल पक्ष से मिले, पर काफ़ी हद तक ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये चीज़ जो है, ये जो प्रॉपर्टी है, वो आपको मेहनत करके कमानी पड़े। कई बार क्या होगा, आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता के पास पहुंच जाते हैं, ख़ास तौर से वो लोग जिनके पास 258 का योग बनता है। पर दिक्कत क्या होगी, 258 में आप सक्सेस के बहुत पास पहुंचेंगे और फिर अचानक से अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, फिर से अटेम्प्ट करेंगे, कई बार आपको अटेम्प्ट करने लगेंगे, बट फाइनली आपको सक्सेस मिलेगी। ये बताता है आपका सिल्वर राजयोग। अब इसके बाद आते हैं हम तीसरे योग पे। वो कौन सा है आपका, ये है आपका 4, 5, 6, 7। 4, 5, 6, 7 आपका क्या दिखाता है, 4, 5, 6, 7 आपका दिखाता है धन योग, या फिर आप कह सकते हैं सफलता का योग। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये 4 नंबर आ जाते हैं, कौन से, 4, 5, 6 और उसके साथ नंबर 7, तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपकी सफलता का, आपके धन का बहुत ही अच्छा योग बनने वाला है। धन धान्य आपके पास कभी कमी नहीं रहेगी। तो अगर आपको जीवन में धन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो रही है या फिर सक्सेस नहीं मिल पा रही, सक्सेस बिजनेस में हो सकती है, ज़मीन खरीदने में, मकान खरीदने में, विदेश जाने में, आप देखिए कि क्या आपके पास 4, 5, 6 और 7 उपस्थित हैं या नहीं। बहुत बार क्या होगा, आपके और योग बन रहे होंगे पर 4, 5, 6, 7 ये मिसिंग रहता है। 99% डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग रहता है। आपको चेक करना चाहिए, रेमेडीज़ करनी चाहिए। यही 4 नंबर हैं जो आपका धन योग और सफलता का योग बनाते हैं। अब इसके बाद आता है आपका, ये आ गया आपका धन योग 4, 5, 6, 7। अब इसके बाद नंबर आते हैं आपके 1, 8, 9। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि ये नंबर कहीं ना कहीं आपकी सरकारी नौकरी का योग दिखाते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1, 8, 9 आ रहा है तो आपका सरकारी नौकरी का योग बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो आदमी अपना 20वीं सेंचुरी में पैदा हुए, मतलब आप लगा सकते हैं कि 1900 से लेके 1999 तक पैदा हुए तो 19 वैसे ही मिल गया। अगर 8 डेट ऑफ बर्थ में कभी आ गया तो वो भी आ गया, तो इन सबके सरकारी नौकरी तो लगनी चाहिए। उनको कह देता हूँ, उनको बताता हूँ कि एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, 2024 में सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। आपको देखना पड़ता है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए भी कि क्या आपके पास 1, 8, 9 का योग उपस्थित है या नहीं। 90% डेट ऑफ बर्थ में मैंने देखा है कि नंबर 8 है जो 90% टाइम्स मिसिंग रहता है और लोगों की सरकारी नौकरी को रोकता है। शनिदेव, नंबर 8 शनिदेव। तो इन नंबरों की आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो। इसके बाद जो अगला योग बनाता है वो बनाता है बिजनेस का योग। बिजनेस के योग के लिए आपके ऊपर नंबर 5 यानी कि बुध, ग्रहों का राजकुमार, अगर ये आपके फेवर में है तो ध्यान रखिएगा कि आपका बिजनेस करने का योग बहुत अच्छा होता है। इन लोगों की नंबर 5 अगर आपके पास है
तो इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। उन प्लान्स का एग्जीक्यूशन करने में ये लोग माहिर माने जाते हैं। तो अगर आपके पास नंबर 5 है तो कहीं ना कहीं आप इनबॉर्न बिजनेसमैन हैं। अगर आप बिजनेस नहीं भी करते तो आप ये पाएंगे कि जिनके पास ये नंबर है, ढंग से है, सेंटर पे है, देखिए नंबर, तो वो लोग जहाँ पर भी पैसा लगाते हैं वो पैसा इनको कई गुना होके मिलता है। चाहे वो ज़मीन में लगाए, चाहे वो स्टॉक मार्केट में लगाए या किसी भी और जगह लगाए। खासतौर से जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन लोगों के पास नंबर 5 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक रिस्क टेकिंग जो कैपेबिलिटी देता है वो नंबर 5 देता है। तो अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस का योग चाहिए, तो नंबर 5 होना चाहिए। साथ में ध्यान रखिएगा 4, 5, 6, 7 जैसे मैंने आपको बताया था कि धनयोग और सफलता के लिए ये नंबर चाहिए होते हैं, वो नंबर साथ में है तो अति उत्तम होता है। अब इसके बाद आता है 4, 5, 7। 4, 5, 7 क्या दिखाता है? आपका संतान योग दिखाता है। संतान योग देखने के लिए आपको करना क्या है? आपको दोनों की डेट ऑफ बर्थ देखनी है। पति और पत्नी, इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ को आपको देखना पड़ेगा। अगर इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 7 आ रहा है तो संतान होने में कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा देखा गया है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में या किसी भी पार्टनर में से किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 कई बार रिपीट हुआ है, 3 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो लड़की का योग बनता दिखता है। और अगर नंबर 7 आ रहा है, नंबर 7 दिखाता है आपका केतु जो होता है वो दिखाता है आपका पुत्र योग। तो अगर आपका पुत्र योग नहीं बन रहा है तो आप देखिएगा कि क्या आपके पास नंबर 7 है, नहीं है तो उसके रेमेडीज कीजिए। और नंबर 1 को देखिएगा, अगर 3 से ज़्यादा बार आ रहा है तो आपकी लड़की होने के ज़्यादा चांस हैं। बड़े आसानी से आप अपना संतान योग चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला योग आता है वो आता है 2, 4, 6। ये कौन सा योग है? कई लोग सवाल पूछते हैं कि क्या हमारी लव मैरिज होगी। लव मैरिज देखने के लिए कौन सा योग देखा जाता है? नंबर 2, 4, 6। अगर ये तीनों आपके पास हैं तो आपकी लव मैरिज होने की दोनों ये योग भी दोनों पार्टनरों में देखा जाता है। जो इनके बीच में लव अफेयर चल रहा है उनके बीच में देखा जाता है कि दोनों की जन्म तिथि में कंबाइंड रूप से क्या 2, 4, 6 आ रहा है। अगर 2, 4, 6 आ रहा है तो लव मैरिज का क्लियर कट योग है। अगर इनमें से आप देखिए कि 4 और 6 नंबर मिसिंग आ रहे हैं, कोई भी एक नंबर, तो होगा क्या कि परिवार वाले इस लव मैरिज के कहीं ना कहीं पे खिलाफ होंगे। आपको अच्छी खासी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी लव मैरिज को हासिल करने के लिए। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 4, 6 नहीं आ रहे हैं तो कृपया करके इनके रेमेडीज़ कर दीजिए। फिर से बोल रहा हूँ कि रेमेडीज़ कहाँ पे बताई हुई हैं। रेमेडीज़ का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसके बाद एक और योग जो कई लोग सवाल पूछते हैं वो आता है विदेश यात्रा का योग, फॉरेन ट्रैवल का योग। अब आप फॉरेन चाहे तो पढ़ने के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, या फिर सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 6, 7 होना जरूरी है। नंबर 2 क्या करेगा? आपके अंदर इच्छा जागृत करेगा। नंबर 5 क्या करेगा? बुद्ध जो क्या करेगा? आपके अंदर प्लान्स बनवाएगा जिनको एग्जीक्यूट करवाएगा। नंबर 6 अपॉर्चुनिटी देगा, आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। और नंबर 7 क्या करता है आपको? नंबर 7 किसी भी चीज़ को जिसको आप पाना चाहते हैं उसका क्या आप ठीक ढंग से उपयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये नंबर 7 केतु डिसाइड करता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 6, 7 आता है तो मान के चलिएगा कि आपकी विदेश यात्रा का योग बन रहा है। इसके अलावा एक योग और है जो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो है आपका एजुकेशन योग। अगर आप अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अगर आप हायर एजुकेशन चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ में इन 2 नंबरों को देखिएगा। पहला नंबर है नंबर 3, गुरु का नंबर 3 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, और दूसरा नंबर है नंबर 7, केतु का। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये 2 नंबर आते हैं, नंबर 3 और नंबर 7, और आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन से मेरा मतलब है आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर और किसी हायर स्टडीज़ को करना चाहते हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 और 7 होना बहुत ज़रूरी है।
अगर ये नंबर में से कोई भी नंबर मिसिंग है तो ध्यान रखिएगा कि आपको उन नंबर की भी रेमेडीज करनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।